हमारा ये वास्तु का कोर्स शुरू हुआ तब से हमने बहुत सारी बात की एलिमेंट के ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर, फिर उसके अंदर हमने ये भी देखा कौन सा बेनिफिशियल लोकेशन है, ये सारी चीज़ें बात की। इन शॉर्ट मोटा मोटी मैं ये कह सकता हूँ कि हमने जो बात की वो मोर और लेस रिलेटेड टू फ्लैट हमने बात की, कि जब भी कोई रेसिडेंस होता है तो फ्लैट का अगर वास्तु करने आता है तो हम कैसे कर सकते हैं। और ये टॉपिक पहले आपके साथ इसलिए डिस्कस किया कि हम जो सिटी में रह रहे हैं या हमारे पास जो भी क्वेरी आएगी 90% क्वेरी फ्लैट के रिलेटेड ही आने वाली है। 5% क्वेरी, 5 भी नहीं, मैं तो उससे भी कम कहूँगा, 2-3% क्वेरी होगी जो आपके पास आएगी बंगलों के लिए, 2-3% क्वेरी होगी जो आपके पास शायद आएगी फैक्ट्री के लिए। बाकी उसके सिवा मैक्सिमम केस के अंदर आपके पास आएगा वो रेसिडेंशियल वास्तु जो फ्लैट सिस्टम में है, या फिर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्शियल वास्तु में अगर आप देखो तो आपके पास आएगा ऐसे शॉप, ऑफिस, बस दैट्स इट। तो पहले हम वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब आज हम जो बात कर रहे हैं वो 2-3% वाली बात कर रहे हैं जिसका नाम है प्लॉट एनालिसिस। मान लो वो 2-3% में से कोई व्यक्ति, कोई पर्सन आपके पास आया और उन्होंने आपको कहा कि मुझे एक प्लॉट लेना है और वो प्लॉट के ऊपर मुझे मेरा अपना एक बंगलो बनाना है। तो वो प्लॉट सिलेक्शन कैसे करोगे, प्लॉट को चूज कैसे करोगे और उसके ऊपर बंगलो कैसे बनाओगे। तो बंगलो बनाने का तरीका तो हमने जो डायरेक्शन सब देखे उसी के बेस के ऊपर है, लेकिन जो हमने नहीं देखा है अभी तक, जो स्टडी नहीं किया है, वो है प्लॉट एनालिसिस। पहले तो उनको अच्छी जमीन कैसे ढूंढ के देना कि हाँ ये प्लॉट आपके लिए सही है, उसको कौन से एंगल से एनालिसिस करना पड़ता है, वो सारी चीजों के ऊपर हम आज बात करेंगे। कैसा, चलो इधर से शुरू करता हूँ। द फर्स्ट एंड द foremost एलिमेंट इन कंस्ट्रक्टिंग अ वास्तु is the plot on which it is to be located, and our ancient researchers have done a detailed study of the project. प्लॉट यानी कि जमीन के बिना तो कोई भी चीज खड़ी होने वाली है नहीं, चाहे फैक्ट्री बनाओ, ऑफिस बनाओ, घर बनाओ, जो बनाना है। तो वो प्लॉट का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डर ऑलरेडी प्लॉट लेके डिसाइड करके अपने हिसाब से वो उन्होंने सब किया हुआ था, तो उसमें तो हमारे हाथ में होता नहीं है। बट अगर किसी को पर्सनल अपना प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करना है तो कौन से बेसिस के ऊपर प्लॉट को एनालिसिस करना पड़ता है। प्लॉट को हम 8 पॉइंट ऑफ व्यू से, 8 एंगल से उसको एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला सॉइल एनालिसिस, यानी कि वो जमीन जो है, जो प्लॉट है, उसकी क्वालिटी कैसी है। दूसरे नंबर पे शेप कैसा है, जो प्लॉट के ऊपर वो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन करना चाहता है उसका शेप कैसा है। स्लोप, कौन सी तरफ वो प्लॉट का स्लोप है, या क्या वो फ्लैट है, या अगर स्लोप है तो कौन सी साइड पे ऊपर का पार्ट है, कौन सी साइड नीचे का पार्ट है। तो स्लोप भी हमें देखना पड़ता है, ये प्लॉट का स्लोप कैसा है। अब प्लॉट के आजू बाजू है, रोड तो होते हैं, तो रोड कौन सी बाजू है, कौन सी बाजू नहीं है, कितने रोड है। प्लॉट के आजू बाजू रोड कहां पर है उसके एंगल से भी देखना पड़ता है। प्लॉट का जो एरिया है वो कहां से एक्सटेंड हुआ है और कहां से कट हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वास्तु में। फ्लैट है तो फ्लैट में भी हम देखते हैं कि कट हो गया है। प्लॉट अवेलेबल है, वो प्लॉट के अंदर हमें कंस्ट्रक्शन करना होता है, प्लॉट के बाहर हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी प्रकार का शेप है, प्लॉट के अंदर हम स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाएंगे और उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि ये प्लॉट का एक्सटेंशन कहां पर है। 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टी जंक्शन। आप देखना बहुत सारे प्लॉट या बहुत सारे बिल्डिंग्स ऐसे बने हुए होते हैं जहां पर टी जंक्शन होता है, वो भी आएगा पढ़ने में। एंड बैड ऑब्जेक्ट्स, जब हमने प्लॉट लिया और उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया तो जमीन के अंदर से क्या निकला वो भी देखा जाता है और उसके हिसाब से भी प्लॉट की क्वालिटी डिसाइड होती है। तो ये सारी चीजों को हम आज एक एक करके समझेंगे। लेकिन अगर कोई आपको बुलाता है तो आपको ये सारी चीजों के ऊपर चेक करके फिर उनको सजेस्ट करना है कि आपको ये प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना या नहीं करना। आम तरीके से लोग जितना इजी समझते हैं वास्तु को, इजी तो नहीं कहूंगा, लेकिन जितना समझते हैं कि बस इतना करो हो गया, इतना करो हो गया, अच्छा रिजल्ट चाहिए, प्रॉपर रिजल्ट चाहिए, तो ऐसे छोटा छोटा करने से कुछ नहीं होता है। हर एक चीजों का डिटेल में ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके आपको एक्यूरेट रिजल्ट उसका मिलता है। चलो अब हम बात करते हैं आगे प्लॉट के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट जो है वो सॉइल एनालिसिस, यानी वो जमीन की क्वालिटी कैसी है वो कैसे डिसाइड करेंगे। सॉइल इंस्पेक्शन डिटरमाइंस वेदर और नॉट अ पर्टिकुलर प्लॉट इज सुटेबल फॉर अ वास्तु।
ऑफिस बनानी है, फैक्ट्री बनानी है, घर बनाना है, जो कुछ भी बनाना है उसके लिए सूटेबल है कि नहीं, पहले तो वही डिसाइड करना पड़ेगा. इफ फाउंड सुटेबल, it is to be determined whether it is suitable for residential, agriculture और commercial. अगर वो प्लॉट कंस्ट्रक्शन करने के लायक है तो क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, रेसिडेंशियल, एग्रीकल्चर या कॉमर्शियल. आइडियली अगर कोई प्लॉट ऐसा है जो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया है तो वो सबसे बेस्ट है. बट हर एक प्लॉट तो ऐसा मिलने वाला है नहीं, वो तो सीधी सीधी बात है. हमारा कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल होना चाहिए. और इसीलिए आमतौर पे जो भी साइज का प्लॉट होगा, जो भी शेप का प्लॉट होगा, हम क्या करेंगे, उसके अंदर एक स्क्वायर ड्रॉ कर देंगे और फिर जो भी एक्टिविटी हमें करनी है वो स्क्वायर के अंदर हम करेंगे. कंस्ट्रक्शन करना है, जो भी करना है. जैसे हम घर का ब्रह्म स्थान देखते हैं, वैसे प्लॉट का भी ब्रह्म स्थान है. क्लाइंट ने नया फ्लैट लिया था, बट जो फ्लैट उसने लिया था वो बिल्डिंग जिस प्लॉट के ऊपर बना था ट्रायंगुलर था पूरा. अब कोई नया ले रहा है तो मैं तो ये चीज देख के भी सजेस्ट करता हूं. हाँ, क्योंकि आमतौर पे ओवरऑल ऐसे प्लॉट में रहने वाले सब लोग दुखी होते हैं अगर पूछे तो. लेकिन अगर लेकर ही आया है, ले लिया है, तो फिर हमें अल्टीमेटली मतलब किस चीज से रखना है, अपने घर से मतलब रखना है. फिर चाहे प्लॉट का शेप जो भी हो. एक और रीजन समझ लो कि प्लॉट का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो ओवरऑल जितने भी मेंबर्स है सबके ऊपर होगा. बट अगर मेरा घर नेगेटिव है वास्तु के हिसाब से तो उसकी नेगेटिव इफेक्ट मेरे ऊपर और मेरे फैमिली मेंबर के ऊपर होगी. इसके लिए अल्टीमेटली हम ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, अपने घर को देते हैं. लेकिन हमारे पास ये सारा नॉलेज होना चाहिए और अगर कोई पूछे तो हमें टेक्निकली सारी चीजें पता होनी चाहिए कि ये शेप का प्लॉट है, उसके ऊपर लूं या नहीं लूं, तो हमें उनको ना कहना है. Cuts in different directions and other such defects means instability, bad health, financial loss or criminally leading to legal cases. कोई प्लॉट जो होता है या घर जो होता है कहीं से भी कट नहीं चाहिए उसके अंदर. अगर कट होगा तो जो एरिया में कट है, जो जोन के अंदर कट है, उससे जुड़ा हुआ प्रॉब्लम व्यक्ति के जीवन के अंदर आएगा. It also affects educational and spiritual progress adversely. Accident and other calamities befall the plot holder. तो ये हमने देखा शेप के बारे में. शेप तो देखो कैसा भी हो सकता है, बट उसके अंदर हमें स्क्वायर या रेक्टेंगल बना के फिर उसका आगे का काम शुरू करना है. अब टाइप्स ऑफ प्लॉट के अंदर एक ऐसा भी होता है गोमुखी एंड व्यग्रमुखी. गाय बिचारी कैसी होती है, आगे से छोटा पीछे से बड़ा. और टाइगर का कैसा होता है, आगे से बड़ा पीछे से छोटा. बस तो ये चीज ध्यान में रखना है. गाय बिचारी होती है तो गाय अच्छी होती है. आमतौर पे हम गाय को माता मानते हैं, तो गाय माता का प्लॉट चलता है. और शेरनी, उसका प्लॉट नहीं चलता है. शेरनी डरावनी होती है ना, शेरनी का प्लॉट नहीं चलता है. अब देखो उसके अंदर कैसा है, क्लाइंट के बजट के ऊपर है. आमतौर पे ऐसा होता है कि पूरे के पूरे इसके नीचे लगाने चाहिए और कॉपर की जो स्ट्रिप है वो भी, तभी तो डिटैच होगा ना कोई चीज. कॉपर की स्ट्रिप तो पूरी, कॉपर की स्ट्रिप भी पूरी, पिरामिड भी पूरे. लेकिन वो व्यक्ति का बजट कितना है. देखो मैं आपको इधर कितने भी थियरी समझा दूं, कितने भी रेमेडी समझा दूं, अल्टीमेटली जो पूरा खेल है ना क्लाइंट के बजट के ऊपर है. तो अल्टीमेटली क्या है, हर एक चीज क्लाइंट के बजट के ऊपर है. टेक्निकली ऐसा होना चाहिए. फिर अगर कोई बोलता है तो हम उसकी कॉस्ट कटिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं. हमारे गुजराती की एक कहावत याद रखने की, नहीं मामा करता काणो मामो सारो. क्लाइंट के लिए भी अच्छा, हमारे लिए भी अच्छा. कैसे, चलो पूरे इतना रखने में मान लो कि 100 पिरामिड लग रहे हैं, 100 कॉपर स्ट्रिप लग रही है. उसके बदले हम क्या करेंगे, एक छोड़ के एक रखेंगे तो 50 हो जाएगी. अच्छा, पिरामिड 50 रख सकते हैं और कॉपर की स्ट्रिप कंप्लीट रख सकते हैं, वो भी एक तरीका है. दोनों 50-50 रखो, वो भी एक तरीका है. क्लाइंट का बजट कैसे बैठ रहा है, वो कितना करने के लिए इंटरेस्टेड है, रेडी है, उसके हिसाब से हमें जाना पड़ेगा. बट तरीका ये है कि कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये है कि इसको कंप्लीट स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाना, जो आड़े टेढ़े एक्सटेंशन है उसको कट करना और वो परफेक्ट प्लॉट बने, ताकि उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हो वो अच्छे तरीके से हो, उसके ऊपर रहने वाले लोग भी अच्छे तरीके से रह सके. ये हमारा पर्पस है. अब जब तक कोई एक लाइन बीच में कट है
तो उसको स्क्वायर थोड़ी ना कहेंगे। आप समझे लॉजिक? जब ये लाइन कोई पूरी होगी तभी तो हम उसको स्क्वायर या रेक्टेंगल कहेंगे। ऐसे 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 शेप रेक्टेंगल है, डेफिनेटली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो बीच में गैप है ये सब एनर्जी को एंटर करने का एक जरिया हो जाता है। तो नेगेटिव एनर्जी एंटर ना हो इसके लिए कंप्लीट होना चाहिए। कॉपर तो कम से कम ये ध्यान रखना कि कॉपर का जो वायर आप डालो, वायर भी नहीं चलेगा इसमें, कॉपर की जो झाड़ी वाली पट्टी आप डालो, क्योंकि प्लॉट है और 1 इंच की लेनी पड़ेगी, तो आधी इंच की भी नहीं चलेगी। फ्लैट में एक बार ½ इंच का चल जाता है, बट प्लॉट है तो 1 इंच की झाड़ी वाली कॉपर की स्ट्रिप लोगे, उसको कंप्लीट करना है, तब जाके वो कंप्लीट डिटैच होगा। फिर एक बार पिरामिड थोड़े कम ज्यादा रखोगे तो चलेगा। आइडियली ऐसा है कि सब रखो, लेकिन फिर भी अगर क्लाइंट का बजट नहीं है उतना तो ठीक है, इधर 10 रख दिए, इधर 10 रख दिए, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्लॉट। 1-1 फीट छोड़ के 1-1 रख दिया, बट कॉपर की स्ट्रिप तो कंप्लीट करनी है, तब जाके ये पूरा डिटैचमेंट का प्रोग्राम होगा। स्लोप्स विद इन एंड आउटसाइड द प्लॉट। अब अलग अलग टाइप के प्लॉट होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के स्लोप्स भी होते हैं। अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र the whole plot should be flat, एकदम फ्लैट होना चाहिए, ये रूल है। A slope in the northeast direction and a rise in the southwest direction is necessary. Here east has rise and slope towards the west. अब ये उसका उल्टा है। Such plots lead to failures, poverty and loss of reputation. तो अगर ऐसे कोई स्लोप वाला प्लॉट आपके पास आ गया तो क्या करोगे, उसको पहले लेवल करवाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हियर द राइज इज इन द नॉर्थ ईस्ट एंड स्लोप टुवर्ड साउथ वेस्ट, वस्ट में वस्ट। दिस टाइप ब्रिंग्स इल लक, फेलियर इन लाइफ, डेट्स एंड लॉस ऑफ रेप्यूटेशन। बिल्कुल भी ऐसा प्लॉट लेना नहीं है। यानी स्लोप कौन सी साइड पे चलेगा, वेस्ट टू ईस्ट चलेगा, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट चलेगा, साउथ टू नॉर्थ चलेगा। कौन सा नहीं चलेगा, नॉर्थ से साउथ नहीं चलेगा, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट नहीं चलेगा, ईस्ट से वेस्ट नहीं चलेगा। नाग विधि प्लॉट्स, अरे कहां से ये नाम आ रहे पता नहीं चल रहा है। हियर द स्लोप इज फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, नागपृष्ठ प्लॉट। हियर ईस्ट वेस्ट इज लॉन्गर देन नॉर्थ साउथ विथ अ राइज ऑन ऑल साइड्स एंड स्लोप्स टुवर्ड्स द मिडल। दिस इज कंसिडर वेरी बैड। एक तो वेस्ट और ईस्ट दोनों साइड से ऊपर है और स्लोप ऐसा बीच में आ रहा है, ब्रह्मस्थान के ऊपर पूरा वजन आ रहा है। साइड से ऊपर होगा, नीचे आएगा ना पूरा, तो ब्रह्मस्थान सेंटर भारी हो जाएगा, तो वो भी चलने वाला नहीं है। रोड्स अराउंड द प्लॉट। अब अलग अलग साइड पे अलग अलग रोड्स हो सकते हैं, कोई भी प्लॉट हो, बराबर। While selecting a plot, an important consideration is the road from which entry into the plot is made. कहाँ से एंट्री होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लॉट के ऊपर। The direction in which the road is located will determine the auspicious direction by which to enter the plot. अब ये यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल है, पहले इससे ही समझो। अभी ये एक प्लॉट है, उसमें एंट्रेंस कहाँ पर, रोड कौन सी साइड पे है, अब ये मॉल का जो है ना, अभी ये मॉल का हम एग्जांपल खाली समझते। मॉल का एंट्रेंस कौन सी बाजू है, साउथ बाजू है, तो इस टाइप का हो गया ये पूरा मॉल, और ये साउथ साइड का एंट्रेंस। तो आमतौर पे ये प्लॉट के ऊपर जो रहेंगे उनका जनरली क्या होगा, बाकी तो सबका अलग अलग अपना ऑफिस अपना वो सब रहता है। जनरली क्या होगा, विथ अ रोड इन साउथ मीन्स टेम्पररी फाइनेंशियल गेन बट देयर इज नीडलेस स्पेंडिंग एंड बैड हैबिट्स अक्रू। अच्छा ये क्या है, ये तो पूरा इतना बड़ा मॉल है तो उसकी इफेक्ट सबको डिवाइड होगी। लेकिन अगर किसी को ये प्लॉट लिया है और उसके ऊपर बंगलो बनाना है तो फिर तो खुद का पर्सनल हो गया, तो उसको नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा होगी। ये चीज भी ध्यान में रखनी है। मेरी जो जूनी वाली ऑफिस थी उसका एंट्रेंस वेस्ट साइड के ऊपर था, वेस्ट में से हम एंट्री ले रहे थे। तो वेस्ट में क्या है देखो, सक्सेस विल कम ओनली आफ्टर वेरी हार्ड वर्क। तो जब मैं वहां पर था मुझे सक्सेस तो मिला, ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इतने अवार्ड वगैरह मिले, लेकिन बहुत जबरदस्त ट्रिमेंडस हार्डवर्क मुझे करना पड़ा। वो ओवरऑल प्लॉट की इफेक्ट। हालांकि फिर मेरी ऑफिस का एंट्रेंस भी साउथ ईस्ट वाला था, वो सब अलग सब्जेक्ट है, बट अगर प्लॉट की बात करें तो वो वेस्ट वाला था, यहाँ पर ये साउथ वाला है। खाली अकेले को फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पूरा बिल्डिंग उसके ऊपर कंस्ट्रक्टेड है।
एकाध मेरा बंगलो या कुछ होता तो ज्यादा उसका मेरे ऊपर असर होता। एक्सटेंशन ऑफ प्लॉट, अब प्लॉट कहां से एक्सटेंशन भी हो सकता है प्लॉट के ऊपर। इन सम केसेस देयर इज एन एक्सटेंशन इन वन और मोर डायरेक्शंस। एक्सटेंशन इन ऑल डायरेक्शन मींस अ वास्तु मींस अ डिफेक्ट इन वास्तु। द एक्सेप्शन इन एक्सटेंशन इज इन नॉर्थ ईस्ट। वैसे आमतौर पे तो स्क्वायर या रेक्टेंगल होना चाहिए, कहीं से भी एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए। खाली एक दिशा जो अलाउ की गई है वास्तु के अंदर कि अगर ये दिशा में थोड़ा सा एक्सटेंशन हो तो चलेगा, और वो कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है, नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वहां पर अगर एक्सटेंशन है तो वो चल सकता है, बाकी कहीं से भी एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए। Bad elements. A suitable plot can be confirmed after scrutinizing it on 7 aspects discussed above. Actual construction can be started after designing the vastu. At the time of digging, one realizes what is there inside the earth. मैंने वो क्लाइंट को कहा था, याद है कि वो अंदर से आप जब स्टार्ट करोगे काम तो अंदर से क्या निकलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन वो आज तक आए ही नहीं इधर, पैसों के चक्कर में, पैसा खर्च ना करना पड़े, कंसल्टेंसी फीस ना देना पड़े, रेमेडीज ना करवाना पड़े, उसके चक्कर में जो निकला सो निकला, कंस्ट्रक्शन चालू भी कर दिया और रिजल्ट ये है आज 2.5 साल से खाली बंगलो कंस्ट्रक्ट ही कहिए जा रहे, काम ही पूरा नहीं हो रहा है। एक तो साउथ साइड वाला प्लॉट 2.5 साल से प्लॉट लेके बैठे हैं, कंस्ट्रक्शन पूरा ही नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजों को देखना पड़ता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जब जगह ली तो उसको आप जब एक्सकेवेट करते हो कंस्ट्रक्शन के लिए तो अंदर से क्या निकलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो मैंने उनको ठोक बजा के 4 से 5 बार बोला था, ठीक है। At the time of digging, one realizes what is there inside the earth. There is a possibility of finding bad things like garbage, bone skeleton, bone pieces, hair inside the plot, etc. बहुत सारी चीजें अंदर से निकल सकती है। अब वो कचरा वचरा निकला हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब ऐसा बोन स्केलेटन या बोन पीसेस निकल दे वो बहुत नेगेटिव होता है। बहुत बार कोई एनिमल की डेड बॉडी अंदर से निकल दी या एनिमल का स्केलेटन अंदर से निकलता है, भयंकर नेगेटिव, भयंकर खराब। दिस मींस दैट इन द पास्ट देयर मस्ट हैव बीन एक्सीडेंट्स, डेथ, ब्यूरल ऑफ डेड बॉडीज और इंसिडेंसेस ऑफ वॉर। अब क्या आता है, लोकेशन ऑफ द हाउस विद इन द प्लॉट। कंस्ट्रक्शन कहां करेंगे, सबसे पहला कोई भी टाइप का शेप का प्लॉट हो क्या करेंगे, स्क्वायर या रेक्टेंगल में कन्वर्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि ये हमने यहाँ पर स्क्वायर कन्वर्ट कर दिया है, और ये यहाँ पर नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है। तो ये पूरा प्लॉट जो है उसके अंदर कंस्ट्रक्शन कहाँ करना है, कंस्ट्रक्शन का एरिया कौन सा है, साउथ वेस्ट का एरिया है जहां पर कंस्ट्रक्शन करना है। अगर मान लो ये प्लॉट किसी इंडिविजुअल का है, मैंने ये प्लॉट लिया है और मुझे मेरा बंगलो बनाना है, तो कौन से एरिया में बनाऊंगा, साउथ वेस्ट में बंगलो बनाऊंगा। अगर मैं बिल्डर हूं और मैंने ये प्लॉट लिया है और मेरे पास 3 विंग मुझे बनानी है, 21 माले की एक, 18 माले की एक, 15 माले की एक, इस हिसाब से मान लो मुझे एफएसआई मिली है, परमिशन मिली है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे हैवी वाली, सबसे ऊंची वाली कहां बनाऊंगा, साउथ वेस्ट में बनाऊंगा, क्योंकि वेट ज्यादा होना चाहिए, वजन में भारी होना चाहिए। ऑब्वियसली 21 माले का टावर है तो उसका वेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 15-18। तो मैं क्या करूंगा, साउथ वेस्ट के अंदर वो 21 माले वाला टावर यहां पे बनाऊंगा। अगर मैं ऐसा देखूं कि ये मॉल का एंट्रेंस साउथ में है, ये बिल्डिंग का एंट्रेंस साउथ में है, साउथ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में है, तो मैं कभी भी वो प्रॉपर्टी ले नहीं पाऊंगा। पहले सबसे पहले एक बार समझाया था आपको, ईस्ट या नॉर्थ के साइड बिल्डिंग का भी एंट्रेंस हो और हमारे खुद का घर का भी एंट्रेंस हो, ऐसा मिले तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सब जगह पे ऐसा मिलने वाला नहीं है। और दूसरी बात कि जहां पर भी ऐसा नहीं मिल रहा है फिर भी हजारों लोग बस रहे हैं, बहुत लोग उसमें सुखी भी होते हैं, बहुत लोग उसमें दुखी भी होते हैं। तो अल्टीमेटली हमें इंपॉर्टेंस किस चीज को देना है, मेरे खुद का घर का एंट्रेंस कहां पर है, जहां पर मेरा नेम प्लेट लगने वाला है मैं उसको इंपॉर्टेंस दूंगा। पूरे बिल्डिंग के ऊपर तो मेरा नेम प्लेट लगने वाला है नहीं, तो मेरा नेम प्लेट जहां पर लगने वाला है उस एरिया के बारे में मुझे ज्यादा फिक्र करनी है, पूरे बिल्डिंग की मुझे फिक्र नहीं करनी है। मौका मिले कर सको तो बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि ऐसे ढूंढो ही मत, ढूंढो,
क्लाइंट के लिए भी ढूंढो, खुद के लिए भी ढूंढो, लेकिन नहीं मिले और प्रायोरिटी देने की बात हो तो क्या करना है, खुद के फ्लैट के एंट्रेंस की या खुद के बंगलो के एंट्रेंस की प्रायोरिटी देनी है। अगर मैं प्लॉट ले रहा हूं और उसके ऊपर बंगलो कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं तो मुझे कंपलसरी दोनों देखना है, क्योंकि प्लॉट भी मेरा, बंगलो भी मेरा, तो मुझे दोनों एंट्रेंस कंपलसरी देखना है। उसके अंदर फिर मैं 19-20 नहीं चलाऊंगा, लेकिन वर्स्ट केस में उधर भी चलाना पड़े तो क्या, एंट्रेंस, प्लॉट का एंट्रेंस जहां पर है वहां पर ठीक है, बट घर का एंट्रेंस तो एटलीस्ट पॉजिटिव ले लूं, जैसे वो लेआउट में मैंने आपको दिखाया था। एंड प्लॉट का एंट्रेंस साउथ साइड पे है, लेकिन मैंने वो बंगलो का एंट्रेंस टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट साइड ले लिया। दैट इज व्हाट वी कैन डू। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंट्रेंस के लिए। द डोर शुड बी ऑफ 2 पैनल्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ब्रेड्थ, ओपनिंग इनवर्ड ऑन क्लॉकवाइज एंड द अदर एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? इन शॉर्ट अंदर घर में खुलना चाहिए बस। इट शुड बी ऑफ लार्जर इन हाइट एंड विड्थ देन एनी अदर डोर्स। मेन डोर है, सबसे बड़ा, उसका इंपॉर्टेंस भी रहना चाहिए, बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी एबनॉर्मली लार्ज। एक है ना आयादी वास्तु है, जब एडवांस वास्तु अगर आप पढ़ो फ्यूचर में, उसके अंदर आयादी वास्तु आता है, उसमें हर एक चीज का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। अगर मुझे टेबल भी बनाना है तो टेबल की हाइट क्या होनी चाहिए, उसका लेंथ क्या होना चाहिए, डायमेंशन क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से उसकी एज भी डिसाइड होती है। वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, बट आयादी वास्तु करके एक है, एडवांस लेवल का सब्जेक्ट है, उसमें हर एक चीज का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, उसी के हिसाब से हमें बनाना है। बट इन जनरल क्या ध्यान में रखना है, एक्सट्रीमली बड़ा भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रेक्टेंगुलर इन शेप एंड नॉट राउंड। A door located in an inauspicious place brings misfortune to the owner of the house. The inside door should be located such that a visitor cannot see any part of the house except drawing room. अभी ये कॉन्सेप्ट तो आजकल प्राइवेसी के नाम पे चल रहा है। हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। क्या है ना, कोई घर में आएगा तो उसको पूरा घर दिखता है, ऐसा नहीं देखना चाहिए। ऐसा पूरा इधर पार्टीशन होना चाहिए, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। लेकिन ये ऐसी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज समझ में आती है, सीधा सीधा बोलो वास्तु के हिसाब से तो नहीं करते लोग, ऐसी लैंग्वेज समझ में आती है। प्राइवेसी मतलब करना है, घर नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, मिलते हैं मुझे तो बहुत ऐसे मिलते हैं, नहीं श्रेष भाई એમાં શું છે ને કે આખું ઘર દેખાય ને અંદર આવવાવાળાને, તો આપણે અહીંયા પાર્ટીશન બનાવવાનું છે, તો મારે છે ને અહીંયા નથી રાખવું, બાકી તમે કહો ત્યાં બધે રાખીશ, અહીંયા મારે નથી રાખવું। It is necessary to have a wooden threshold in the main door. उम्रा शीशम का होना चाहिए, लकड़े का तो है, लेकिन उसमें भी कौन सा लकड़ा सबसे बेस्ट, शीशम का। सब मार्बल लगाते हैं। किसने बोला? अच्छा, सब लोग लगाते हैं। हमारा काम क्या है, सजेशन करना, और जो गलत है उसको निकाल के अच्छा लगाना। मैंने खुद ने देखो कौन सा लगाया, हमारा काम वो है। बहुत लोग तो काला पत्थर लगा देते हैं। अभी एक तो साउथ वेस्ट का एंट्रेंस और ऊपर से काला पत्थर हो, बच गई बैंड, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इट इज नेसेसरी टू हैव अ वुडन थ्रेशोल्ड इन द मेन डोर। मार्बल और स्टोन मस्ट नॉट बी यूज, क्लियर कट मेंशन है। चलो, ब्रह्म तत्व सेंटर रीजन 19 और 11.2 ब्रह्मस्थान कैसे निकालना वो अभी आप सबको पता है। ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अ हाउस इज कॉल्ड ब्रह्म तत्व और द कोर सेंटर ऑफ द वास्तु। हमेशा ये चीज ध्यान में रखना, ब्रह्मस्थान के रिलेटेड, ब्रह्मस्थान में खड्डा नहीं चाहिए, ब्रह्मस्थान में पानी नहीं चाहिए, ब्रह्मस्थान में अग्नि नहीं चाहिए, ब्रह्मस्थान वजन में बहुत हल्का होना चाहिए, ब्रह्मस्थान ओपन टू स्काई होना चाहिए, ब्रह्मस्थान के अंदर कोई भी कॉलम या कोई भी पिलर या कोई भी बीम उसके ऊपर उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ये सारी वास्तु डिफेक्ट्स है वो फ्री होना चाहिए। The head of the family should not sleep or work in the core center. घर का कोई मेन व्यक्ति है, उसको काम करने के लिए बैठना है या स्लीपिंग पोजीशन भी है तो उनकी ब्रह्मस्थान में नहीं आनी चाहिए। The abode of God, मंदिर भी ब्रह्मस्थान में नहीं होना चाहिए। एक क्लाइंट के घर पे गया था, लेआउट है, आगे डिस्कस करेंगे। उनके घर में ब्रह्मस्थान के अंदर मंदिर है, ब्रह्मस्थान के अंदर लिफ्ट है, तो बहुत खराब है, उनका ब्रह्मस्थान डैमेज है। उन्होंने बोला वास्तु रेमेडीज करो। मैंने वास्तु रेमेडीज का लगभग 2.5 लाख रुपया भी लिया, लेकिन वो लेने से पहले मैंने उनको क्लियर शब्द में उनको बोला
कि आपके घर में ब्रह्मस्थान के अंदर मंदिर है, ये मंदिर को हटाना कंपलसरी है। सारी रेमेडीज करवा लोगे, लेकिन ब्रह्मस्थान से अगर मंदिर को नहीं हटाया, रेमेडीज का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो मैं आज अभी आपको बता देता हूं पैसा लेने से पहले। नहीं તમે रेमेडीज करो, मैं करावी लेशू। फिर मैंने उनकी वाइफ को फोन किया, मैं बोला ये तो ऐसे मानने वालों में से लग नहीं रहा है, और कल को क्या है मेरे ऊपर कुछ ब्लेम नहीं आना चाहिए। तो पैसा लेने से पहले उनके वाइफ को फोन किया कि भाभी जी देखो ये सिचुएशन है, रेमेडीज करने के लिए बोल रहे हो, मैं कर दूंगा, लेकिन सबसे पहली कंडीशन ये है कि ब्रह्मस्थान से आपको मंदिर शिफ्ट करना होगा। अभी आप बोलो तो शिफ्ट करने के बाद रेमेडीज करे, नहीं तो पहले रेमेडीज करे, लेकिन 1-2 दिन 3-4 दिन में जैसे ही वो कारपेंटर मिलता है आपको मंदिर को शिफ्ट करना है, ये कंपलसरी है। अदरवाइज रेमेडी का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। बाद में मुझे बोलना मत, मैंने इतना क्लियर कट बोल दिया। और फिर मैंने रेमेडीज की थी, और बहुत दुख की बात है कि आज तक उनका वो ब्रह्मस्थान के अंदर ही मंदिर है। पिट्स, वाटर, स्लोप, टॉयलेट, बाथरूम मस्ट नॉट बी इन द ब्रह्म तत्व। टॉयलेट भी नहीं चाहिए। टॉयलेट अगर ब्रह्मस्थान में आता है बहुत मेजर वास्तु दोष है। ब्रह्मस्थान को तो सबसे पहला, अच्छा लास्ट टाइम मैंने समझाया था ना, ब्रह्मस्थान की रेमेडीज तो सबसे पहले करनी है, शुरुआती वहां से करनी है। ब्रह्मस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। कट्स, बेसिकली द शेप ऑफ अ वास्तु शुड बी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, but these days to improve the front elevation of the building a number of design features are incorporated. This leads to an interruption in the square or rectangular shape where some portion is removed. They are called as cuts in architecture science. This causes an interruption of the energy waves and results in defects. A cut in any direction of vastu is not proper and leads to defects. Cuts in various directions cause different defects, bad incidents and happenings. ये अभी हमको पता है नॉर्थ ईस्ट में कट है तो क्या होगा, साउथ वेस्ट में कट है तो क्या होगा, ये पता है, लेकिन इन शॉर्ट कट कहीं से भी नहीं होना चाहिए। लेकिन विदाउट कट वाला तो आपको कोई घर मिलने वाला नहीं है, तो उसकी हमें रेमेडीज करनी है। सेप्टिक टैंक इन साउथ वेस्ट ब्रिंग्स इल इफेक्ट। साउथ वेस्ट में गलती से भी नहीं होना चाहिए, ये सबसे पहला ध्यान रखना। इफ साउथ, अच्छा साउथ ईस्ट में क्यों नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में क्यों नहीं होना चाहिए? अर्थ एलिमेंट है, सेप्टिक टैंक बनाने के लिए खड्डा करना पड़ेगा, तो पहले तो अर्थ एलिमेंट वहां पर ही डिस्टर्ब हुआ। दूसरा सेप्टिक टैंक है, दुनिया भर का वेस्ट उसके अंदर जमा होता है, तो अर्थ एलिमेंट में वेस्ट जमा होने से वो वेस्ट को पकड़ के रखता है, स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करता है, बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट होती है। इसके लिए साउथ वेस्ट में कभी भी सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। इफ इन साउथ ईस्ट शॉर्ट सर्किट, थेफ्ट, फायर एटसेट्रा, अगर साउथ ईस्ट में है तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, फायर होगा, कैन टेक प्लेस। अ टैंक इन द नॉर्थ ईस्ट, वहां पर भी गलती से नहीं होना चाहिए। अभी हमारे 16 डायरेक्शन के हिसाब से अगर बनाना है तो कहां बनाओगे? अ टैंक इन द नॉर्थ ईस्ट इंक्रीजेस हेल्थ प्रॉब्लम्स, लीड्स टू फाइनेंशियल स्टैग्नेशन एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन सफर्स। हमें तो 16 पे ही काम करना है, तो उसमें हो सके उतना वो जोन में बनाओ, लेकिन गलती से, अब मैंने बताया था ऑलरेडी, पहले से आपको सब बेसिक तो बता चुका हूँ। साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में इतना सा फर्क होता है। हाँ। अब जो व्यक्ति लेआउट देखता ही नहीं है, कुछ मार्किंग करता ही नहीं है, वो बोलेगा बनाओ इधर बनाओ, साउथ साउथ वेस्ट है बनाओ। पहले तो उसको ये जोन मालूम है कि नहीं, दूसरा मालूम है तो इतनी पतली सी लाइन है, गलती से साउथ वेस्ट में चला गया, गलती से बैंड बज गई पूरी की, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। प्लेस ऑफ पेट्स इन द हाउस, वास्तुशास्त्र के हिसाब से पेट्स को घर में रखना ही नहीं चाहिए। पहला रीजन, आप भले पैट करते हो लेकिन उसको बांध के रखते हो। अगर आपको किसी ने बांध के रखा तो क्या होगा? जाने अनजाने में कई बार लोग पेट्स के ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन भी निकालते हैं, जाने अनजाने में कई बार लोग पेट का ध्यान भी नहीं रखते हैं, और जाने अनजाने में उनकी केयर न करने से वो पेट कभी कभी मर भी जाता है। और ये सारा अगर किया तो वास्तु दोष बहुत बड़ा लगता है। फिर आपका नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रहने तो वो सब अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा नेगेटिव कर्म आप डेवलप करते हो। तो ऐसे केसेस के अंदर पेट्स को घर में रखना ही नहीं है सबसे पहला। और बहुत लोग देखो अपनी खुशी के लिए वो कुत्ते को यू 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 फिर ऐसे बिस्किट उछालते हैं, इधर उछालते हैं, उधर उछालते हैं। तो आप लिटरली क्या कर रहे हो? किसी एक जीव को तड़पा रहे हो। जब आप ये तड़पाते हो तो आपको किस में तड़पना पड़ेगा? पेमेंट में। कस्टमर भी आपको बोलेगा यू 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 5 लाख आजा 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 5 लाख देता हूँ, यू 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 यू। आप जाओगे तो बोलेगा परसों आना, यू 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 आजा आजा 2 लाख रुपया देता हूँ, आजा 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 आजा। बाद में बोलेगा अभी नहीं है पैसा, जाओ।
आप दूसरों को तड़पाओगे तो अपने को तड़पना ही है, कहीं से भी तड़पना है। और ये बहुत सारी चीजें मैंने देखी है। फिर इसमें आप वास्तु का 100% फॉलो कर लो, लेकिन ये सारी चीजें नहीं करोगे तो वो वास्तु फलने वाला नहीं है। इसी के साथ साथ में बहुत लोगों को जुए की लत होती है। वास्तु घर बनाया वास्तु के हिसाब से, लेकिन खेलने चले गए जुआ, तो ऐसा वास्तु फलता नहीं है। एक कलाकार मुझे मिला था बोरीवली में, आप बोलोगे वैसा वास्तु करवाता हूँ, लेकिन मुझे तो क्या है, जुआ खेलने की आदत है, बैटिंग करता हूँ क्रिकेट के ऊपर और वो सब। ऐसा कुछ जादू करो, ऐसा कुछ वास्तु करो कि मैं जीतने लगूं। मैं बोला वास्तु ही नहीं करना है मुझे, चला गया मैं वहां से। ऐसा वास्तु करना ही नहीं है मुझे, क्योंकि वो कर्म को उल्टा पुल्टा करके वास्तु आपको कुछ फलने वाला नहीं है। माँ बाप का ध्यान नहीं रखोगे, वास्तु नहीं फलेगा। जुआ सट्टा खेलोगे, वास्तु नहीं फलेगा। वो कॉल गर्ल और वो सारे काम करोगे, वास्तु नहीं फलेगा। ये सारे बेसिक प्रिंसिपल है, उसके अगेंस्ट में जाके कोई कुछ काम नहीं करता है। वास्तुशास्त्र हो, एस्ट्रोलॉजी हो, सारे नेचर है, सारे कुदरत के लॉ के साथ कनेक्टेड है। तो उसमें कुदरत के साथ कनेक्टेड एक्टिविटी करोगे तो अच्छी बात है, तो रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन एक्टिविटी करोगे एंटी नेचर और करोगे इसको फॉलो और बोलोगे मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो वो सब मिलने वाला नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नॉनवेज। बाकी सब करो और नॉनवेज खाना छोड़ोगे नहीं तो भी होने वाला नहीं है। ये बहुत सारे बेसिक चीजें हैं, ये ध्यान में रखनी है और आपको भी क्लाइंट को बताना है। इसीलिए आपको बता रहा हूं, जब भी वास्तु करते हो समझाने का मौका मिले ये सारी चीजें समझाओ, और उनको समझाने से पहले हमें खुद को भी उसको फॉलो करना है, तो उसके ऊपर असर होगा, नहीं तो उसके ऊपर असर भी नहीं होगा। डॉग्स, काउस, कैट, हॉर्सेस, रैबिट टाइड इन देयर स्टॉल्स और पैरॉट, पिकॉक, अभी उनको केज में रखते हो। पोपट को केज में रखा तो आपको उसका रिजल्ट कहां पर मिलेगा? कहीं ना कहीं आपको जेल जाना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो कहीं पर भी आपको जेल में जाना पड़ेगा, आपको बंधन में जाना पड़ेगा, वो फिक्स बात है। तो ऐसे पोपट किसको रखने का नहीं, पिंजरे में तो गलती से भी नहीं। एंड इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, जो मैंने अभी बताया ना। काम करते हो, वास्तुशास्त्र कुदरत का है पूरा, और काम करोगे अगेंस्ट द नेचर तो वो नहीं फलेगा। Therefore it is against the principle of vastushastra to keep animal in such a state। पहले तो किसी को भी ऐसे बांध के या फिर ऐसे पिंजरे में रखना नहीं है। One should not sleep under the beam as it is very harmful for health। Sitting under the beam leads to unsatisfactory work। Negative energies and वास्तु। वास्तु का डायरेक्शन के हिसाब से आपने सब परफेक्ट कर लिया, लेकिन अगर एनर्जी को चेक नहीं किया, उसमें से एक एनर्जी है जियोपैथिक स्ट्रेस, ऐसी अलग अलग एनर्जी होती है। एनर्जी चेक नहीं की, एनर्जी को बैलेंस नहीं किया, तो भी उसका रिजल्ट मिलता नहीं है। या तो एक या दूसरी तरीके से वो काम में अड़चन, ऑब्स्टेकल, रुकावट डालता है। कुछ रिलेटिव फ्रेंड के घर पे जाओगे तो आपको अच्छा फील होगा, कंफर्टेबल फील होगा। कुछ घर के अंदर आप जाओगे तो आपको आपका सर भारी भारी हो जाएगा, आपका मूड पूरा अप्स एंड डाउन हो जाएगा। आपको लगेगा यार अभी तक तो ठीक थी, मैं अभी इधर आई, अभी क्या हो गया पता नहीं। ऐसे घरों में नेगेटिव एनर्जी होती है। हर बार ब्लैक मैजिक या भूत प्रेत नहीं होता है, बट नेगेटिव एनर्जी होती है। 2-3 घर ऐसे हैं जहां पर मैं गया था, अभी तक मुझे 3 घर ऐसे मिले। लिटरली वास्तु करने बैठा हूं, डिस्कशन कर रहा हूं, मेरा सर भारी हो रहा है। घर से, प्रॉपर्टी से बाहर निकला, घर पे आया, 2-2 दिन तक मेरी खुद की एनर्जी पूरी ड्रेन आउट। मुझे ऐसा फील होता था कि ये मतलब कुछ काम नहीं करना है, पड़े रहना है, मन ही नहीं करना है। उनके जूने वाले बंगले में मैं गया था, तब वहां पर ये सिचुएशन थी, और मैंने बाद में उनको 1 दिन के बाद फोन करके बोला था कि इतनी नेगेटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है, आज 1.5 दिन 2 दिन से मैंने कुछ काम ही नहीं किया, लिटरली मैं पड़ा रहा हूँ, मन ही नहीं कर रहा, इतनी मेरी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई। तो आप रहते कैसे हो इस घर में? और उसमें भी घर के ब्रह्मस्थान में पिलर, घर के साउथ ईस्ट में वाटर टैंक, घर के नॉर्थ ईस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक, और बहुत सारे वास्तु के डिफेक्ट। और मैंने वहां पर उनको सजेस्ट किया था कि इसकी रेमेडीज में 8-10 लाख रुपया खर्चा करोगे, उससे अच्छा है अगर आपको परमिट हो रहा है, आपके पास पॉसिबल है, तो जगह बदली कर दो, दूसरा फ्लैट ले लो या दूसरा बंगलो बना लो। मैंने तो खैर फ्लैट का बोला था, लेकिन फिर उन्होंने दूसरा बंगलो लिया। वो टाइम पे मैंने ही उनको सजेस्ट किया था। तो इतनी नेगेटिव एनर्जी हमें फील होती है। बहुत बार ऐसा होता है, घर से बाहर निकलोगे तो आप अपने खुद के घर में भी अगर चेक करोगे, किसी के घर पे, घर के बाहर एकदम अच्छा फील करेगा। जैसे ही घर में जाता है व्यक्ति, मगज हैवी हो जाता है, माइंड हैवी हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है, कुछ मन नहीं करता है, ऐसा भी होता है।
और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप ऐसे कोई भी घर के अंदर ज्यादा नेगेटिव एनर्जी फील करोगे तो आप ये पाओगे कि वो घर का मंदिर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं होता है। आमतौर पे मैक्सिमम केस में जहां पर भी आप प्रॉब्लम पाओगे या ऐसी नेगेटिव एनर्जी फील करोगे तो आप ऑब्जर्व करना उस घर का मंदिर नॉर्थ ईस्ट में नहीं होगा। द मोमेंट यू शिफ्ट दैट मंदिर टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन 50 to 60% काम वो व्यक्ति का हो जाएगा। बोलो अभी तक आपको इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, बाकी हम आगे का डिस्कशन करते हैं। टॉपिक के रिलेटेड कुछ डाउट है तो